जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि सभी शिष्य कहते हैं कि गुरुजी कि हमें जो है पहले तो मूठ क्या होती है, मारण क्रिया क्या होती है, क्या ये अलग अलग है, क्या ये एक ही है। और गुरुजी हमें जो है मूठ से बचने के लिए मंत्र दीजिए, हमें मारण क्रिया से बचने के लिए मंत्र दीजिए। तो आज उस टॉपिक के ऊपर ही बात करूँगा। पहले मूठ है क्या आखिर। देखिए, मूठ जो है ना, जो प्राचीन काल में जो किसी के ऊपर मारण क्रिया की जाती थी ना, तो उसको मुठ बोलते थे पहले। और मुठ भी कई प्रकार से चलाई जाती है। कई ये भी पूछते हैं कि इसमें देवी देवता चलते हैं, क्या चलते हैं। देखिए, देवी देवता कभी भी मुठ क्रिया में नहीं चलते। मैं आपको बता दूं, वो देवी देवता क्या जो मुठ क्रिया पर चले। अब अग्निदेव है, जल देव है, अब ये मुठ क्रिया पर थोड़े चलेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। देवता मुठ क्रिया पर कभी भी नहीं चलते, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में देवता कहा जाता है जिनको, वो होते हैं अक्सर वीर। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पहाड़ी मामा को देवता कहते हैं पहाड़ी इलाकों में, पर वो वीर है एक। उनको इन कार्यों के लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वो मारण क्रिया भी कर सकते हैं, ठीक है। गलत के पास आ गए तो मारण क्रिया, अच्छे के पास आ गए तो अच्छे काम होंगे, तो वो देवता बन जाते हैं, ठीक है ना। बुरा इंसान उसको चलाएगा तो फिर वो गलत चीज़ों के लिए चलाएगा, ठीक है ना। तो उनको वीर कहते हैं उस भाषा में। अब मुठ कितने प्रकार की चलती है। देखिए, जिसके पास जो शक्ति होगी वो उस शक्ति को चलाएगा। अगर समझ लीजिए कोई छोटा मोटा तांत्रिक है तो वो भूत प्रेत चलाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, प्राचीन काल में क्या करते थे, एक हांडी लेते थे। उसमें क्या करते थे, हांडी में 101 भूत जो है डालकर, उनका भोग डालकर, अंगार जो होता है, चिता का अंगार, उसको रखकर मंत्रों के सहित उसको भेजा जाता था व्यक्ति के नाम पर और उसके गोत्र पर। और साथ में उसका एक डीएनए भी चाहिए होता था, या तो उसका बाल हो गया, नखन, कुछ भी हो गया, वो भी डाला जाता था। तो फिर वो उसी स्थान पर जाता था और जाकर वो जो हांडी होती थी वो पटक के गिर जाती थी। अगर तो व्यक्ति उसको रास्ते में मिल गया तो उसके रास्ते पर ही उसके बजेगी सीधा जाकर और वो मर जाएगा वहीं पर। और यह आकाश के थ्रू चलाई जाती थी ताकि कोई विघ्न ना पड़े रास्ते में, ठीक है ना। और अगर कोई व्यक्ति जो है घर के अंदर बैठा हुआ है तो उसको पहले आवाज आएगी और जैसे वो बाहर आएगा उसके ऊपर वो गिर जाएगी और वो मर जाएगा, ठीक है ना। ये तो हुई भूतों की मुठ क्रिया। अब जिसके पास वीर होगा वो वीर चलाएगा, जिसके पास बेताल होगा वो बेताल चलाएगा, ठीक है ना। अब किसी के पास डंक नहीं है वो डंक नहीं चलाएगा, किसी के पास शंख नहीं है वो शंख नहीं चलाएगा, ठीक है ना। किसी के पास प्रेत नहीं है वो प्रेत नहीं चलाएगा। अब उसके पास शक्ति का लेवल क्या है तांत्रिक का, ठीक है ना, उस लेवल के हिसाब से वो चलाएगा, ठीक है ना। अब मुठ तो किसी ने चला दी। अब शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी मुठ से बचने का कोई तरीका बताओ। भाई, मैं आपको पहले एक बात बताऊं कि आप जिनको दीपावली में साधना कराई गई है ना, 10-11 मंत्रों की साधना करवाई गई है स्टार्ट, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रक्षा खप्पर वाला मंत्र है ना माता काली का, भाई उसके ऊपर कोई मुठ का असर नहीं है, क्योंकि साक्षात माता काली का मंत्र है वो, जिसमें माता काली स्वयं रक्षा करती है साधक की अपनी। कोई मुठ का असर नहीं है उसके ऊपर। कोई वीर आ जाए, कोई बेताल आ जाए, कोई भूत आ जाए, कोई 52 वीर भी छोड़ दे तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है। भाई, माता काली रक्षा करेगी करेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मंत्र को कितना जप करते हो, ठीक है ना। जो व्यक्ति कम से कम डेली की, ज्यादा नहीं तो एक माला जप करता ही करता है, ठीक है ना, 108 मणके की, उसकी शक्ति तो बहुत ही अलग भाव की होगी, ठीक है ना। कोई 27 मणके की माला से भी जप करता है एक माला, तो उसकी शक्ति भी बहुत होगी। अब वो भोग देता है माता को तो उससे शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। अब उस मंत्र को जपता किस क्रिया से है, कुंभक की क्रिया से जपता है कि वाचक से जपता है, कितनी श्रद्धा से जपता है। कईयों की इतनी श्रद्धा होती है कि 27 मणके में एक माला जप करने का उन्हें फल जो है
कम से कम 1100 मंत्र जप का फल मिल जाता है, क्योंकि उनकी भी श्रद्धा ही बहुत है जपने की, बड़े ध्यान से जपते, कहीं ध्यान ही नहीं लगाते। एक एक 108 मणके की माला से 11 माला कर देते, ध्यान ही नहीं लगाते, वैसे रट्टा मार रखते हैं, तो उनकी क्या शक्ति होगी? तो तभी तो मंत्र सिद्ध नहीं होता जल्दी। जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो रक्षा करेगा करेगा, क्योंकि माता साक्षात रक्षा करेगी। फिर कोई मुठ माठी नहीं चलेगी, फिर कोई वीर नहीं आएगा सामने। वीर भी छोड़ दिया, वो भी टकरा कर वापस चल जाएगा। और जिस व्यक्ति ने ये शक्ति छोड़ी हुई होगी ना, फिर वो अपना बचाव करने के लिए उसको मुश्किल पड़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने वो मुठ छोड़ी होगी ना, उसको भी पता चल जाएगा कि टक्कर किसी बड़े तांत्रिक से हुई है, और अगर उसके पास सुरक्षा कवच ना हुआ सोलट, तो फिर वो शक्ति गुस्से में से यहाँ पिटाई होगी माता काली से, पिटाई होकर जाएगा वापस, तो वो उसके ऊपर जाकर जो है अटैक कर देगी। अगर उसको बचाव करना आता हुआ तो रक्षा कवच उसके पास हुआ तो बच जाएगा, नहीं तो फिर मर जाएगा वो। ठीक है ना। दूसरा, आप मुठ को बांध भी सकते हो। अगर मुठ आई है तो आप मुठ को बांध सकते हो। ठीक है ना। माता रानी का आपको, माता काली का ही आपको बांधने का मंत्र भी दे रखा है। मुठ भी बांध सकते हो, वीर बांध सकते हो, 52 वीर, 64 कलवा, 64 जोगनी, जितने भी है सबको बांध सकते हो आप एक जगह पर ही। कोई हिलेगा तक नहीं, क्यों? माता के पुत्र है सब, नहीं हिल सकते वो। अपनी जिससे जन्मे हैं उनके सामने क्या चलेगी उनकी? ठीक है। हाँ, अगर आप गलत हो, माता काली को भेज रहे हो किसी को मारने के लिए, तो वहां पर भाई 64 कलवे बैठे हुए हैं, या 64 योगनी बैठे हुए हैं, या 52 वीर बैठे हुए हैं, तो भाई वो तो रक्षा करेंगे अपने साधक की, क्योंकि वो सही है, आप गलत हो गए हो। अब माता काली जा रही है, माता काली को पता कि मेरा पुत्र रक्षा कर रहा है, तो पहले पुत्र जो भोग दबा देगा माता काली को, माता काली जो है वापस चली जाएगी। तो भाई ये एक तरीका होता है कि आप अच्छे हो कि बुरे हो, शक्ति भी उसी तरीके से कार्य करेगी। अब ये नहीं कि माता काली आपके पास है और आप बुरा करने जा रहे हो किसी का, तो माता काली भी तो देखेगी कि भाई आगे वाला इंसान अच्छा है, तो माता उसकी रक्षा नहीं करेगी। वो भी तो उसका बच्चा है भाई, माता उसकी भी रक्षा करेगी। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, वो अपनी शक्तियों का लोगों के भले के लिए प्रयोग कर रहा है, तो भाई आपके पास माता काली है और आप बुरा कर रहे हो, तो भाई जो वहां पर बैठा हुआ होगा ना, 64 कलवे हो गए, अगर किसी के पास वीर भी होगा, तो भाई वो पहले बता देगा कि कोई माता काली छोड़ने वाला आपके ऊपर, भाई माता काली की सेवा करो। अगर माता काली को मनाना है तो, नहीं तो वो माता काली आपका नाश कर देगी। तो वो व्यक्ति जो है उसी समय माता काली की सेवा करना शुरू कर देगा। अब जिसकी पूजा हो रही है वहां पर वो उसका नाश तो नहीं करेगी। तो आपके साथ आपके कर्म भी चलते हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। ठीक है ना। अब 64 कलवे चल रहे हैं, वो वचनबंध है, कोई उनका बुरा कर रहा है भेजने के लिए, तो फिर वो उसके पास जो शक्ति होगी, पहले तो कोई अगर तांत्रिक बनता है तो उसके गुरु जो है ना उसको सारी शक्तियां सिखाते हैं। तो तांत्रिक कभी जो है, अगर छोटे दर्जे का तांत्रिक जो होगा ना, वो तो मरेगा मरेगा। ठीक है ना। अगर कोई अच्छे कर्म का तांत्रिक होगा, जो अच्छे कर्म करने वाला, गुरु उसको सबको सिखा देता है कि भाई तेरे सामने दूसरा तांत्रिक भी आएगा जो बुरा होगा। ठीक है ना। मुठ में भी ऐसे है, कई तो 52 वीर चलाते हैं, एक वीर को संभालना मुश्किल हो जाता, 52 वीर को कैसे संभालोगे? तो उनको भाई माता काली की शक्ति संभालेगी, बाबा भैरव की शक्ति संभालेगी, बजरंगबली बाबा की शक्ति संभालेगी, नाथों की शक्ति संभालेगी। कोई नाथ की सिद्धि आपके पास हुए, सब 52 वीर जो है वापस चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई? क्योंकि सुप्रीम पावर है वो। ठीक है ना। और वो अच्छे कर्म के लिए बनी हुई है, बुरे कर्म के लिए नहीं बनी हुई सुप्रीम पावर। ठीक है ना। जो 64 कलवे है, 52 वीर है, 64 योगिनी, ये भी कोई बुरे कार्य के लिए नहीं बनी हुई है, पर ये तांत्रिकों की सिद्धियों के लिए बने हुए हैं, ताकि इससे अच्छे कर्म करे और उनकी उन्नति हो, तंत्र के क्षेत्र से वो मोक्ष की प्राप्ति करे। अभी कुछ तांत्रिकों ने सिद्धियां करनी शुरू कर दी, तो उनके जैसे विचार थे वैसे वो प्रयोग करने लग पड़े। अब प्रयोग करने लग पड़े तो फिर आगे जो गुरु बैठे हुए थे उन्होंने इसका जो है भाई आगे जो है इसका सलूशन निकाला। ठीक है ना। उन्होंने माता काली, बाबा भैरव, नाथ संप्रदाय, ठीक है ना, और बाकी नौनाथ 84 सिद्ध, इनकी साधनाएं करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये सुप्रीम पावर थी और ये जन कल्याण के लिए बनी हुई थी। तो इन्होंने जन कल्याण किए। कुछ लोग जो है इनके जरिए भी गलत कार्य करने की कोशिश करते थे। ज़्यादातर माता काली कई प्रकार की है। आपको तो पहले यही नहीं पता कौन सी माता काली जो है मारण के लिए छोड़ी जाती है।
जो मारण क्रिया के लिए छोड़ी जाती है वो शमशान काली होती है। ठीक है ना। अब अगर किसी ने शमशान काली छोड़ दी तो भाई अगर कोई साधक अच्छा है, अच्छे कर्म है उसके, तो उसकी जो शक्ति होगी, ठीक है ना, चाहे उसके पास वीर है चाहे बताल है, तो वो भाई उसको बताएंगे कि कोई शमशान काली माता छोड़ने वाला है, भाई आप जो है दक्षिणा काली माता की सेवा कीजिए, आप भद्रकाली की सेवा, ठीक है ना, भद्रकाली माता की सेवा करने के लिए कहेंगे, गुरुहा काली सेवा काली माता की सेवा करने के लिए कहेंगे, दक्षिणा काली माता की सेवा करने के लिए कहेंगे। ठीक है ना। और जिसके पास माता कालका का रक्षा कवच मंत्र होगा, माता कालका कौन है? दक्षिणा कालका माता है, भद्रकाली माता है, शमशान काली माता है। जिसके पास कालका माता के रक्षा कवच है भाई, उसको माता काली क्यों मारेगी? ठीक है ना। इसके लिए आपको कालका रक्षा कवच माता का मंत्र जो है सिखाया गया है। उत्तराखंड की काली की माता का किसी भी शक्ति को बांधने का मंत्र सिखाया गया है आपको। ठीक है ना। मुठ भी कई प्रकार की होती है, पूरे परिवार को मारने के लिए मुठ छोड़ दी जाती है, जिसमें क्या होता है, मारण क्रिया में क्या होता है, घर में खून के छींटे गिरते हैं। अगर उसका इलाज ना करवाया तो घर में 5 साल बाद 10 साल बाद मृत्यु होगी, किसी न किसी की, जवान व्यक्ति की मृत्यु होगी। और ठीक है ना। और खून के छींटे गिरेंगे उससे पहले, उसके कम से कम 1 महीने पहले खून के छींटे गिरने शुरू हो जाएंगे, और वह जवान व्यक्ति को मारेगा, उनके कुल का नाश करेगा। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति बच्चा उससे बड़ा होना शुरू होगा तो उसको मारने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है ना। काम नहीं बनने देगा। कई इस प्रकार की मारण मूठ क्रिया होती है जिसमें काम नहीं बनने देते, घर में क्लेश चला रहता है। वो छोटी मोटी मारण क्रिया होती है, बड़ी मारण क्रिया नहीं होती, छोटी मोटी होती है, भूत प्रेतों वाली। घर में क्लेश, झगड़ा, पैसा ना आना, व्यापार बंद देना, छोटी मोटी मूठ होती है वो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको दीपावली में माता रक्षा कालका जी का भी मंत्र सिखाया गया है, आपको बांधने वाला मंत्र भी सिखाया गया है, और तो और आपको माता की चौकी चलाने वाला मंत्र भी सिखाया गया है। तो साक्षात माता आपके साथ ही है। चौकी में माता साक्षात घर पर बैठती है, दरबार लगता है माता का। जिस दिन वो सिद्ध होगा ना, सबकी इच्छाएं पूर्ति करने लायक आप हो जाओगे, और माता साक्षात बैठेगी घर पर आपके। ठीक है ना। आप रोज जपते हो तो माता का वो मंत्र, तो माता आपके घर में निवास करती है, पहरा लगा कर जाती है। और जिस दिन पूरी तरह से मंत्र सिद्ध हो जाएगा, माता बैठनी शुरू हो जाएगी, और आपको सवारी आनी शुरू हो जाएगी, और आप सबके काम बनाने शुरू कर दोगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। मुठ मठ क्रिया से कोई डरने की जरूरत नहीं। कोई भी तांत्रिक को जो मर्जी करता रहे, चाहे जितने मर्जी जिन चला दे, कुछ भी चला दे, कुछ नहीं होगा अगर आप इस मंत्र को नियम पूर्वक सिद्ध करते हो। ठीक है ना। एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप साधना कर रहे हो ना, तो दूसरों से बेफालतू की वार्तालाप से बचे, बहसबाजी से बचे, क्योंकि उस समय आपके अंदर शक्ति जागृत हो रही होती है माता काली की, जिसका वहन आप कर नहीं पाते। आप दूसरों के साथ मंत्रों के टॉपिक के ऊपर बहसबाजी करते हो, शक्तियों के टॉपिक के ऊपर बहसबाजी करते हो, तो इन चीज़ों से बचो। ठीक है ना। मंत्र सिद्ध होते वक्त आपके अंदर ऐसी अहंकार वाली भावना भी आती है, उसको कंट्रोल करो, बहसबाजी से बचो। ठीक है ना। रक्षा कवच मंत्र, बांधने वाला मंत्र और माता का दूसरा मंत्र 41 दिन के बाद जो है सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप भाव से साधना करते जाओगे, वैसे वैसे माता सामने आती जाएगी और आपको कार्य करने की शक्ति भी दे देगी। ये आपकी कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अच्छे कर्म करने चाहते हैं कि बुरे कर्म करना चाहते हैं। उस कर्म के हिसाब से ही माता शक्ति, जितना आपकी मंत्र के ऊपर गहराई आती जाएगी, मंत्र के ऊपर पकड़ होती जाएगी, वैसे वैसे आपको शक्ति प्राप्त होती जाएगी। ठीक है ना। अब आप बीच में मंत्र तोड़ दो, 1 दिन नहीं किया, 7 दिन किया, 7 दिन के बाद फिर तोड़ दिया, 21 दिन किया, उसके बाद फिर बीच में तोड़ दिया, तो फिर कैसे शक्ति प्राप्त करोगे जब आप अपने कड़े नियमों का पालन नहीं करोगे। कड़े नियमों का पालन करो। जिस प्रकार खाना खाते हो 3 टाइम, उस प्रकार साधना भी रोज करो, तोड़ो मत उसको, तब सिद्धि प्राप्त होगी, तब लोगों के कार्य सिद्ध कर पाओगे, तब अपनी मुसीबतों का जो है सोल्यूशन निकाल पाओगे आप, जब माता की छत्र छाया आपको प्राप्त होगी। ठीक है ना। किसी भी प्रकार के ये बहसबाजी से बचिए साधना करते समय, और किसी प्रकार का डर मत रखिए। जब माता रानी आपके साथ है, माता के मंत्र जप कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ की कोई डर नहीं, कोई मूठ किसी चीज़ की जरूरत नहीं। कृत्य भी जो है माता की शक्ति, जब जिसके पास रक्षा कवच होता है माता कालका का, और बांधने वाला मंत्र होता है, और माता का दरबार की चौकी का मंत्र होता है, कृत्य भी जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे बड़ी कृत्य शक्ति होती है, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मूठ उसके सामने कुछ भी नहीं है, कृत्य के सामने। ठीक है ना। तो साधना में भक्ति भाव से जुड़ो माता की सेवा में।
टेंशन मत लो किसी प्रकार की, और किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो। अगर मंत्र सिद्ध कर रहे हो, शक्ति प्राप्त हो रही है, तो किसी का बुरा करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। जय माता दी। कल को वीडियो और टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगा, साधना भी जल्दी आएंगी आपको वीडियो, ठीक है ना। जय माता दी।